पंचायत में चल रही योजनाओं का कैसे बंदरबांट किया जाता है, किस तरह से भ्रष्टाचार किए जाते हैं, नियमों को ताक में रख के काम किया जाता है, अनियमितता बरती जाती है। आज पोल के साथ पोल खोला जाएगा, सबूतों के साथ पोल खोला जाएगा। मामला पलासवनी पंचायत के वार्ड नंबर 4 से है, जहां पे मनरेगा के तहत एक सड़क बनाई जा रही थी, जहां अनियमितता हो रही है। उस सड़क में नियमों को ताक में रखकर काम किया जा रहा है और उसके खिलाफ ये जो मेरे हाथों में ये जो देख रहे हैं आवेदन दिया गया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम दिया गया है, जिले में तक दिया गया है, बहादुरगंज के जो पीओ है उन्हें भी दिया गया है। तमाम चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन बावजूद इसके उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अक्सर मनरेगा के कामों में बंदरबाट का खेल धड़ल्ले से हो रहा है। जब आप उसके खिलाफ शिकायत करेंगे तो खास करके बहादुरगंज का जो पीओ है उनकी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की मिलीभगत है, यानी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर वो लूटने का कार्य करते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि मनरेगा योजनाओं को अगर हम लुटेरा योजना भी कहें तो ये गलत नहीं होगा। हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच सलमान बिक्की जो वहाँ के स्थानीय निवासी है, लगातार मामले को लेकर ये बने हुए हैं, जिला से लेकर प्रखंड तक शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। बिक्की जी। मैं मोहम्मद सलमान बिक्की, सामाजिक कार्यकर्ता, किशनगंज, बिहार से। मैं आज बात करने वाला हूं पलासमनी पंचायत के वार्ड नंबर 4 कालेश टोला में एक मिट्टीकरण मनरेगा से हुआ, जो कि PWD से पूरब की ओर जाने वाली ईदगाह तक। और उस रोड में ना ही कोई आम सभा हुआ वार्ड प्रतिनिधि के द्वारा, ना ही कोई एस्टीमेट बोर्ड लगाया गया। और जब मैं इस बात का जानकारी लिया वहाँ के स्थानीय लोगों से, उसके बाद मैं भी पहुँचा वहाँ पे और ग्राम सेवक का नंबर किसी तरह मंगाया और उसको फ़ोन किया। हम जब सवाल किए तो वो बोल रहा है कि बोले एस्टीमेट बोर्ड नहीं मिला है या नहीं लगा है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि काम बिना एस्टीमेट बोर्ड का होता है। सरकार का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पहले आम सभा होना चाहिए, उसके बाद एस्टीमेट बोर्ड लगना चाहिए। बावजूद भी स्थानीय लोगों को वहाँ पे रह करके उसके सामने काम करवाना चाहिए। काम में क्या सही तरीके से नहीं किया गया? नहीं, कहीं 6 इंची मिट्टी डाला है, कहीं 18 इंची मिट्टी डाला है और दूसरे का ज़मीन क्षति करके वो रोड का बगल में एकदम सटा करके बिल्कुल सटा ज़मीन है वो उसका मामला है, उन्हें देखा होगा तो वो आवेदन देगा, उस मामले में नहीं जाना है। वो रोड टिकेगा नहीं ना। हाँ। गड्ढे को जो किया है वो सटा करके किया है, तो उस रोड का वैल्यू क्या होगी। इस तरह से हम 2, 3, 4 बार लगभग ग्राम सेवक को फ़ोन किया, पंचायत प्रतिनिधि को फ़ोन किया। पंचायत के प्रतिनिधि को फ़ोन से एलर्जी है, बोल रहा है कि फ़ोन मैसेज नहीं करना है, आपको ज़रूरत है तो मेरा घर पर आइए। किसने कहा ये बात? हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उसको बोले कि अगर आपको पब्लिक या फिर सामाजिक लोगों से का फ़ोन या मैसेज से दिक्कत है तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। पलासवनी पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि है, जो मुखिया है, उन्हें आवाम के फ़ोन से दिक्कत होता है। वो कहते हैं कि हमें फ़ोन ना किया जाए, जबकि आवाम के ही बदौलत कोई मुखिया बनता है। एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है सीधा सीधे पलासवनी पंचायत के मुखिया के ऊपर। एक इस तरह का व्यवहार और इस तरह की जो बातें हैं, ये किसी प्रकार से ये नाकाबिले बर्दाश्त है। विक्की जी ने एक चीज़ का जिक्र किया कि किसी भी योजना को पारित करने से पहले आम सभा का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सरकार ने वार्ड सभा और आम सभा को रखा है और उसे अमल में लाने का मतलब ये है कि कौन सी योजनाएं पंचायतों में कहाँ पे होना चाहिए, इसे आम सभा वार्ड सभा लगा करके पारित की जानी चाहिए, जो कि किसी भी पंचायत में इस तरह के कार्य नहीं किए जाते हैं। उसके बाद जो बोर्ड लगाने होते हैं, कितने की राशि है, कितने का रोड बन रहा है, बोर्ड लगाते नहीं है, उसके बाद काम उस पर धड़ल्ले से स्टार्ट किया जाता है। बहादुरगंज पीओ को जब इसकी कंप्लेंट की जाती है, शिकायत की जाती है, तो उस पर नहीं ले रहे। कुछ दिन पहले समयसर पंचायत के भी एक व्यक्ति ने कंप्लेंट किया हुआ है, अब तक 10-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई, कोई जांच नहीं किया गया है। और बार बार बहादुरगंज के जो पीओ है उन पर सवाल खड़ा होता है कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मनरेगा के कामों में अनियमितता करता है। ताज़ा मामला पलासवनी पंचायत से है। बिक्की जी बता रहे थे कि वो दौड़धाप कर रहे हैं, पदाधिकारियों के पास जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, बावजूद इसकी कोई शिकायत नहीं, कोई जाँच नहीं। काम सही है या गलत, ये जाँच का विषय हो सकता है बिक्की जी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हो बेबुनियाद हो सकता है कि मनगढ़ंत कहानी हो। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे उन पदाधिकारियों से जो आंख मूंद करके बैठ जाते हैं, प्रतिनिधि पर विश्वास कर लेते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई व्यक्ति
कंप्लेंट करे, शिकायत करे तो उसकी जांच होनी चाहिए। और क्या जांच हुई अब तक? अब तक जांच नहीं हुई है और डीडीसी साहब से हमारी बात हुई और वो बोला कि थोड़ा सा हम बिजी चल रहे हैं, उसके कारण वो हमको भरोसा दिया है कि हम बहुत जल्द इसका जांच करवाएंगे। स्क्रीन पर आप आवेदन को देख रहे होंगे, आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम भी आवेदन दिया गया है। इसके बाद आप स्क्रीन पर जो रोड को देख रहे हैं उसकी हालत, उसकी दुर्दशा को भी आपने देख रहे हैं आप। डीडीसी से आश्वासन मिला है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब तक आदमी ऐसे दौड़-धाप करता रहेगा? आखिर ऊपर से नीचे तक कौन जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों के लिए? लोग कहाँ जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए? शिकायत लेकर के कौन सुनने वाला है? मामला पलासमनी पंचायत का है, जहाँ के मुखिया पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। क्या सच्चाई इस आरोप की? ये तो वहाँ के जो मुखिया जी हैं वही कह पाएंगे कि उन्हें पब्लिक की फ़ोन से बड़ी दिक्कत होती है। वो कहते हैं कि हमें फ़ोन ना किया जाए। क्या सच्चाई है इस बात? उसका मेरे पास बाज़ाब्ता कॉल रिकॉर्डिंग भी है और मैं अगर जरूरत पड़े उस रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करने की, जी बिल्कुल करेंगे। क्योंकि अगर ये जो आरोप लगा रहे हैं आप मुखिया जी पर, वो मानहानि का केस भी ठोक सकते हैं आप पर। अगर आपके वो रंगदारी केस करने भी गए थे मेरे ऊपर, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं रहने के कारण थाना से वापस आ चुका है। यानी ये सच्चाई है कि पलासमनी पंचायत की जो मुखिया है वो कहते हैं कि आप मुझे फ़ोन मत करें, मुझे फ़ोन से एलर्जी है। जी, हमने फेसबुक में पोस्ट भी किया था उसके खिलाफ कि अगर किसी भी प्रतिनिधि को किसी पब्लिक का फ़ोन से या मैसेज से दिक्कत 3,62,300 रुपयों का ये योजना है। क्या लगता होगा इतने का काम हो पाया है वहाँ? नहीं हो, लगभग वो 2.25 लाख का काम हुआ है। इतना तो 2.25 लाख का तक? जी, 3,62,300 का एस्टिमेट है और 2.25 लाख का काम हुआ है। हम तो जिला पदाधिकारी से मेरी विनती है कि आप वहाँ पे जा करके निष्पक्ष जांच कर, तब मैं आरोप लगा रहा हूँ या फिर क्या कर रहा हूँ वो चीज़ अपने नज़र से आकर के देख लें। चलिए ठीक है। विक्की सलमान जी जो कह रहे थे कि हम आरोप लगा रहे हैं, तो हमारी आरोप में सच्चाई है या बेबुनियाद है, ये बात जांच के बाद ही पता लग पाएगा। और हम भी यही कहना चाहेंगे, ये बात जांच के बाद ही पता लग पाएगा। इसलिए पदाधिकारियों को चाहिए कि जब कोई कंप्लेन आता है, कोई शिकायत आती है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच नहीं करके पदाधिकारी एक तरह से अपनी जो मजबूत मनोबल है उसका संदेश देते हैं। वो यहाँ के अवाम, यहाँ की जनता, यहाँ के जो जागरूक लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि सरकारी योजना को धरातल पर सुचारू रूप से उतारा जाए, जिनकी ये सोच है कि सरकार द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो हमारे अपने पैसे हैं, वो जनता के पैसे हैं। सरकार जेब से पैसे नहीं देते, सरकार अपना ज़मीन बेचकर पैसा नहीं लगाता, कोई मुखिया अपने घर का ज़मीन बेचकर कार्य नहीं करता। चूँकि वो हमारे पैसे हैं तो हमारे पैसे का 100% प्रयोग हो, सही से इस्तेमाल हो। जब समाज से कोई व्यक्ति आगे आता है और उसकी शिकायत करता है गलत कामों का, तो उसे किस तरह से परेशान किया जाता है। पदाधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर काट कर थक जाते हैं, लेकिन जांच नहीं होती है। ये कब तक चलेगा? आप क्या राय रखते हैं? आपका राय भी बड़ा बहुमूल्य। अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो करें। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर है, अगर आप भी चाहते हैं कि पंचायत में चल रही योजनाओं में जो बंदर बाट का खेल हो रहा है उसे रोका जाए, तो हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। नीचे जो नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पर, उसे फ़ोन कर सकते हैं और आप भी हमारे स्टूडियो में आकर अपनी बातों को बेबाकी रख सकते हैं। तो लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।